दोस्तों नमस्कार। कहा जाता है कि दुनिया में 7 अजूबे हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भारत में 8वां अजूबा भी हो गया। और जाहिर सी बात है कि इस तरीके के जो अजूबे करामात हैं वो कौन कर सकता है। हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो कुछ अजूबा कर जाए, है ना। इस तरीके के जो अजूबे हैं वो हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है, और वो व्यक्ति कौन है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के बीचों बीच दुनिया का 8वां अजूबा कर दिया है। और अभी तक 2014 से लेकर के और अभी तक 10 साल प्रधानमंत्री रहने के दौरान मोदी जी ने जो नहीं कहा था वो अब 2024 में उन्होंने बोल दिया है। मामला दरअसल ये है कि तेलंगाना के अंदर उन्होंने भाषण देना था, भाषण दे रहे थे, पब्लिक रैली को संबोधित कर रहे थे, और उस संबोधन के दौरान उन्होंने अपने मुंह से, अपने जुबान से पहली बार देश के सबसे बड़े जो उद्योगपति हैं अंबानी और अडानी, उनका नाम उन्होंने ले लिया। और सिर्फ नाम नहीं लिया बल्कि अंबानी और अडानी के नाम लेने के साथ साथ उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर हमला भी करने की कोशिश की और राहुल गांधी के ऊपर आरोप भी लगा दिया। और आरोप ये लगाया कि भैया राहुल गांधी जो हैं वो पिछले इतने सालों से अंबानी और अडानी को खूब गाली दे रहे थे, रात दिन गाली दे रहे थे, भर भर के गाली दे रहे थे। लेकिन जब से ये जो लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई है, अचानक से राहुल गांधी अब अंबानी और अडानी को गाली देना बंद कर दिए हैं। क्यों? ऐसा क्या हो गया कि गाली देना बंद कर दिए? मोदी जी आगे कहते हैं कि गाली देना इसलिए बंद कर दिए क्योंकि ये जो अंबानी हैं और ये जो अडानी हैं, इन्होंने टेम्पो में नोट भर भर करके कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए दिया है। बोरियों में भर भर करके काला धन जो है वो कांग्रेस पार्टी को दिया है। कांग्रेस के शहजादे बताएंगे कि ये जो अंबानी है और अडानी है उनसे कितना माल इन्होंने टाना है। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि कितना माल लिया है, पूरा दाल में काला है। इसीलिए आजकल राहुल गांधी जो हैं वो अंबानी और अडानी का नाम नहीं लेते हैं, उनको गाली नहीं देते हैं, क्योंकि ये लोग कांग्रेस को अब खूब पैसा दे रहे हैं, तमाम काला धन दे रहे हैं। इस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी को और ख़ास करके राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की। लेकिन हमेशा की तरह कहते हैं ना कि आदमी का जब वक्त ख़राब चलता है तो अगर वो ऊंट पर चढ़कर के बाजार जाए तो उसको कुत्ता काट लेता है। वही स्थिति अभी नरेंद्र मोदी की है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान इन्होंने जो जो दाव चला है, जो जो चीज़ें इन्होंने करने की कोशिश की है, वो सुपर डुपर से भी ऊपर वाला फ्लॉप हुआ है। और ये जब इल्ज़ाम मोदी जी ने लगाया राहुल गांधी के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर, तो हमेशा की तरह ये भी 1 सेकेंड में फ्लॉप हो चुका। और इस चीज़ को लेकर के कांग्रेस पार्टी एकदम आक्रामक हो गई, क्योंकि ये एक तो एकदम फैक्चुअल एरर है इसके अंदर। हमेशा की तरह जो आदतन नरेंद्र मोदी को झूठ बोलने की जो आदत, बीमारी लग चुकी है मुझे तो लगता है, तो इस वक्तव्य में भी नरेंद्र मोदी ने सफ़ेद झूठ बोला है, जिसको लेकर के कि अब कोई आश्चर्य नहीं होता है और ना ही कोई ताजुब होता है। अब बल्कि एक आदत से हो गया कि मोदी जी बोल रहे हैं, इट मीन्स को झूठ बोलेंगे ही बोलेंगे, और झूठ के बिना उनका भाषण अधूरा है, इनकम्प्लीट है ना। फिलहाल जैसे ही मोदी जी ने ये बात बोली तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से सबसे पहले जो राहुल गांधी हैं उन्होंने एक वीडियो मैसेज रिलीज़ किया, एक वीडियो बनाया, शायद 1-1.5 मिनट का होगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। और उस वीडियो मैसेज के थ्रू उन्होंने ये बात कही डायरेक्टली मोदी जी से, और एक तरीके से मोदी जी के ऊपर एक कटाक्ष भी किया, एक व्यंग भी किया कि मोदी जी, नमस्कार मोदी जी। इसी लाइन से शुरुआत है कि नमस्कार मोदी जी, आप घबराइए मत, है ना। और आपको कैसे पता चल गया कि ये जो नोट है वो टेम्पो में भर भर करके जा रहा है?
क्योंकि नोट अगर टेम्पो में भर करके आ रहा है तो वो किसी को दिखाई तो नहीं दिया इस देश के अंदर, ना पब्लिक को दिखाई दिया, ना ईडी को दिखाई दिया, ना सीबीआई को दिखाई दिया, ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिखाई दिया। तो आप ही का एक एक्सपीरियंस हो सकता है कि आपने टेम्पो में नोट भर भर करके लिया है और वही चीज़ आप आज बयां कर रहे हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि मोदी जी अक्सर आप जो हैं अंबानी और अडानी का नाम बंद कमरों में लेते थे, है ना, लेकिन आज पहली बार आपने अडानी और अंबानी का नाम खुले तौर पर लिया है, एक मंच से लिया है, एक पब्लिक रैली में लिया है। और मोदी जी आप घबराइए नहीं, है ना, आप जो हैं ईडी को भेजिए। अगर आपको लगता है कि इनकम जो अंबानी जी हैं, जो अडानी जी हैं, उनके पास काला धन है, जो कि आप कह रहे हैं खुद, तो आप उनकी जांच करवाइए और ईडी को उनके घर भेजिए, छापा मरवाइए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा कि कितना पैसा उनके पास है काला धन और कितना उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दिया है। एक तरीके से बहुत ही करारा, मतलब एकदम बोलते हैं ना, बहुत सहजता के साथ और उतनी ही तिखापन वाला एक व्यंग जो कहते हैं, वो उन्हीं के मतलब हथियार से उन्हीं के ऊपर वार कर दिया एक तरीके से राहुल गांधी ने। समझ रहे हैं बात को। अब जब राहुल गांधी का ये रिप्लाई आया, ये वीडियो मैसेज आया, तो उसके बाद जो पूरी कांग्रेस पार्टी है वो एकदम आक्रामक हो गई, है ना। और आक्रामक होने के बाद उसमें कई सारी चीज़ें निकल कर के आई। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब क्या लिखते हैं इसको देखिए। कहते हैं कि वक्त बदल रहा है, दोस्त दोस्त ना रहा। 3 चरणों के चुनाव पूरे हो जाने के बाद आज प्रधानमंत्री जी अपने मित्रों पर ही हमलावर हो गए हैं। इससे पता चलता है कि मोदी जी की कुर्सी डगमगा रही है, यही परिणाम के असली रुझान है। इतना ही नहीं, जो पवन खेड़ा हैं वो तो इनसे भी 2 कदम आगे जा कर के रिप्लाई किए, है ना। और इन्होंने एक वीडियो रिलीज़ किया ट्विटर के ऊपर और उसमें इन्होंने यहाँ तक बता दिया कि 3 अप्रैल के बाद से और अभी तक जो है राहुल गांधी जी ने अपने भाषणों के दौरान 103 बार अडानी का नाम लिया है और 30 बार अंबानी का नाम लिया है। समझ रहे हैं बात, ये दुनिया से छुपी हुई नहीं है। ये हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति जानता है कि आपको राहुल गांधी का हर भाषण के अंदर अंबानी और अडानी के ऊपर हमला करते हुए दिख जाएंगे, उनका जिक्र करते हुए दिख जाएंगे। चाहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान ही क्यों नहीं हो, चाहे चुनाव प्रचार के दौरान, कोई भी भाषण उठा करके देख लीजिए। मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा भाषण नहीं होगा जिसमें कि राहुल गांधी ने अंबानी और अडानी का नाम नहीं लिया हो, उनके ऊपर हमला नहीं किया हो। फिर किस मुंह से मोदी जी ये बोल रहे हैं कि भैया राहुल गांधी आजकल अंबानी और अडानी का नाम नहीं लेते हैं? 100% झूठ। पवन खेड़ा इस एक लाइन इन्होंने लिखा है कि 3रे चरण के बाद अब तो हम दो हमारे दो वाले पप्पा अपने ही बच्चों अडानी अंबानी के खिलाफ बोलने लगे हैं। ये चीज़ें पवन खेड़ा ने कही। पूरी जो कांग्रेस पार्टी है वो आक्रामक हो गई है। प्रियंका गांधी उन्होंने ये ट्वीट किया कि 3 चरण के चुनाव के बाद जनता ने मोदी जी का टेम्पो डाउन कर दिया है और इसीलिए मोदी जी को अब अपने दोस्तों का टेम्पो याद आ रहा है। पूरी कांग्रेस पार्टी जो है इस चीज़ को लेकर के आक्रामक हो गई है। लेकिन अब इस चीज़ को लेकर के 1-2 और यहाँ पर चीज़ें हैं जिसका कि यहाँ पर जिक्र करना बेहद ज़रूरी है। अडानी की बात हो रही है तो आपको पता है कि इससे जुड़ी कुछ घटनाएं हैं। आपको ये चीज़ बहुत भली भांति याद होगा कि जब देश के संसद के अंदर राहुल गांधी ने अडानी को लेकर के भाषण दिया था, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और अडानी की कंपनीज का जो शेयर है वो किस तरीके से गिरा था और कितना एक तरीके से दुनिया में खलबली मच गया था। और उस दौरान जब राहुल गांधी ने संसद भवन के अंदर जब अडानी कांड का उजागर किया था और अडानी को लेकर के जब स्पीच दिया था, तो उस स्पीच के दौरान एक बात जो उन्होंने कही थी, पूरा फोटो दिखा के कही थी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। देश जानना चाहता है कि अडानी और मोदी जी के बीच में क्या रिश्ता है। और उस पिक्चर के अंदर उन्होंने दिखाया था कि किस तरीके से अडानी के प्लेन में मोदी जी आराम फरमा रहे हैं। दूसरी चीज़, उस स्पीच के दौरान जितनी बार राहुल गांधी ने अडानी का नाम लिया था उसको संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया था। उनके भाषण से वो शब्द को काट दिया गया था। क्यों काटा गया था? चोर के दाढ़ी में 3 का,
अडानी जो है वो नरेंद्र मोदी का एक कमज़ोर नब्ज है, और उस नब्ज के ऊपर जब राहुल गांधी ने हमला किया तो नरेंद्र मोदी और तमाम भाजपाई एकदम तिलमिला गए थे। और उसका रिज़ल्ट क्या हुआ था? उसका रिज़ल्ट ये हुआ था कि राहुल गांधी को संसद की सदस्यता उनकी ख़त्म कर दी गई थी। उनको जो सरकारी बंगला मिला था वो बंगला भी उनसे खाली करवा लिया गया था। ये अलग बात है कि बाद में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये सारी चीज़ें राहुल गांधी को वापस मिल गई। ये है दुखती रग, नरेंद्र मोदी का दुखती रग है अडानी, जिसको लेकर के इन्होंने जिक्र किया था संसद भवन के अंदर। दूसरी चीज़ यहाँ पर जिक्र करना ज़रूरी है कि जब मोदी जी खुद जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो अंबानी है और अडानी है वो टेम्पो में भर भर के काला धन, बोरियों में भर भर के काला धन और कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि देश के अंदर काला धन है, और वो काला धन किसके पास है? अडानी के पास है, अंबानी के पास है ना। याद कीजिए वो वक्त जब नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी किया था और देश से इन्होंने वादा किया था कि नोटबंदी के माध्यम से इस देश का जो काला धन है उसके ऊपर एक तरीके से हमला है और काला धन ख़त्म हो जाएगा और पूरी तरीके से देश की जो इकोनॉमी वो साफ़ हो जाएगी। मतलब काला धन ख़त्म करना एक उद्देश्य था नोटबंदी का। इसका मतलब है कि आज 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि नोटबंदी करने से देश का काला धन समाप्त नहीं हुआ। इट मीन्स कि नोटबंदी जो था वो नरेंद्र मोदी का एक गलत फैसला था, जिसने कि इस देश में कई लोगों की जानें ले ली और पूरे देश को बैंक के बाहर लाइनों में, कतारों में खड़ी कर दी। और मोदी जी ने कहा था कि अगर मैं गलत साबित हुआ तो आप जब कहेंगे और जहाँ कहेंगे, जिस चौराहे पर कहेंगे, मैं आने के लिए तैयार हूँ। तो क्या अब जब मोदी जी ने खुद ये स्वीकार कर लिया है कि उनका फैसला गलत था और उस फैसले से काला धन समाप्त नहीं हुआ है, तो क्या अब 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी चौराहे पर आना चाहेंगे? अब नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा जाना चाहिए कि मोदी जी आप कब और किस चौराहे पर आ रहे हैं, ताकि देश की जो जनता है जिसको कि आपने लाइनों में खड़ा करा दिया वो आपको सज़ा दे सके। अगली बात कि जब नरेंद्र मोदी को ये पता है कि अंबानी के पास या अडानी के पास काला धन है और वो काला धन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को मदद कर रहे हैं, तो इतने दिनों से नरेंद्र मोदी खामोश क्यों थे? देश के विपक्ष के सारे नेताओं के दरवाजे पर ईडी को दौड़ा करके इन्होंने मतलब एकदम अति कर दिया है। तो नरेंद्र मोदी अभी तक अंबानी के घर पे या अडानी के घर पे क्यों नहीं ईडी वालों को भेजे, क्यों नहीं सीबीआई और इनकम टैक्स वालों को भेजे कि भैया तुम लोग जाओ और देखो कि अडानी के यहाँ कितना काला धन है, वो कांग्रेस को पैसा दे रहा है। देखो कि अंबानी के यहाँ कितना काला धन है, क्योंकि वो जो पैसा है वो कांग्रेस को दे रहा है। अभी तक क्यों नहीं इन्होंने कार्रवाई की? ये सवाल तो नरेंद्र मोदी से पूछा जाना चाहिए और पूछना वाजिब भी है। और इस तरीके के कई सारे चीज़ें हैं जो कि नरेंद्र मोदी ने उस चीज़ का अपने एक भाषण से उजागर कर दिया। और अब तो लोग बल्कि कुछ मजाक में लोग ये भी कह रहे हैं ट्विटर के ऊपर कि अंबानी साहब को या अडानी साहब को ये चीज़ पता नहीं था कि जिस सांप को दूध पिला रहे हैं वहीं सांप पलट करके हमें डसने के लिए तैयार हो जाएगा। ये भी लोग कह रहे हैं, है ना। दरअसल देखिए मामला क्या है कि चुनाव के बाद, है ना, 3 चरण के चुनाव हो चुका है और कहते हैं राजनीति के अंदर ये कहा जाता है कि जो कॉरपोरेट होता है ना, जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, वो चीज़ों को भांप लेते हैं कि देश का राजनीतिक माहौल किस तरफ जा रहा है और उसी के अनुसार वो अपना तरीका बदल लेते हैं। और कभी भी आप ये देखेंगे एक मोटा ये चीज़ बात है कि जो देश के अंदर जो उद्योगपति होते हैं बड़े बड़े, वो कभी भी सत्ता से बैर नहीं करते हैं, चाहे सत्ता किसी की भी हो, उससे वो दुश्मनी नहीं करते हैं, उससे मिला करके रखते हैं ताकि कुछ पॉलिसीज़, कुछ नीतियाँ उनके अनुसार बन सके, है ना। तो इस चीज़ का भी अब कयास लगाया जा रहा है। इसमें कितना सच्चाई है ये आने वाला वक्त बताएगा
लेकिन इस बात की चर्चा अब हो रही है कि 3 चरणों के चुनाव के बाद संभवतः जो देश का कॉरपोरेट है उसको अब समझ में आ गया है कि नरेंद्र मोदी की जो सत्ता है वो जा रही है, और इसीलिए वो मोदी जी से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और मोदी जी को भी इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि अब चूंकि मेरी कुर्सी जा रही है तो ये जो कॉरपोरेट जगत है अब हमको उतना भाव नहीं देगा जो पिछले 2014 से लेकर के और अभी तक दे रहे थे। इसीलिए संभवतः मोदी जी ने इस तरीके से अंबानी और अडानी का नाम ले लिया। ये कयास है ना। जब रिजल्ट आएगा 4 जून को तो सही चीज़ पता चल जाएगा। लेकिन कुल मिला जुला करके इतना तो ज़रूर कहना बनता है कि जो मोदी जी हैं उन्होंने 3 चरण के चुनाव के बाद उनको ये चीज़ समझ में आ गया है कि चुनाव हमारे हाथ से निकल रहा है, और इसी चीज़ के बौखलाहट में वो एक अब नया मुद्दा लेकर के आ गए ये अंबानी और अडानी के रूप में, क्योंकि अभी तक उन्होंने जो चीज़ भी चीज़ें उन्होंने कही थी या बोली थी वो काम नहीं कर रहा था ग्राउंड पर। तो इनको अपना कहते हैं ना कि अपना एक गियर चेंज करने की ज़रूरत थी शायद से, और इसीलिए उन्होंने ये चुनाव के बीच में ये लाने की कोशिश करी है। लेकिन इसमें भी उनको फ़ायदा नहीं होगा, उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि देश के जो लोग हैं वो बड़े समझदार हो चुके हैं और सब चाल मोदी जी का समझते हैं। और कंक्लूज़न यही है कि ये सब जो बातें निकल रही हैं वो मतलब सफ़ेद झूठ है और चुनाव हारने की बौखलाहट है मोदी जी के अंदर, इसलिए सारी अनर्गल बातें वो कर रहे हैं जो कि 100% झूठ है। और 1 सेकेंड में जो कांग्रेस पार्टी है वो इस सच को उजागर कर दिया। और सच को उजागर क्या करना है ये पूरे देश को पता है ना, कि राहुल गांधी के पास पैसा नहीं है। अंबानी और अडानी राहुल गांधी को पैसा नहीं देते हैं। हर भाषण में राहुल गांधी अंबानी और अडानी को लेकर के जिक्र करते हैं। तो ये पूरा देश जानता है, इसमें कुछ ऐसा उजागर करने वाला नहीं है। लेकिन ये है कि मोदी जी और एक्सपोज हो रहे हैं। जैसे जैसे ये अनर्गल बातें बोल रहे हैं वैसे वैसे ये और ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, और इनकी जो हकीकत है वो देश के सामने आ रही है। 3 चरण हो चुका है, अभी 4था, 5वां, 6ठा, 7वां आते आते और क्या क्या मोदी जी निकालेंगे वो भी देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।